Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midda. Students, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फ्रॉम 27th ऑफ दिसंबर 2022 2nd ऑफ जनवरी 2021। तो 2 जनवरी 2021 तक के इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। हमारा वीकली इकोनॉमिक जीके का सेशन उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर द लास्ट वीक, दैट इज फ्रॉम द 27th ऑफ दिसंबर 2022 2nd ऑफ जनवरी 2021। आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहले कर्नाटका की सरकार ने लॉन्च किया एक पोर्टल दैट इज फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स क्या है? दैट इज फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसानों की लैंड की इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसान के पास कितनी जमीन है, उस जमीन के ऊपर किस तरह का बेसिकली कोई लोन पहले लिया हुआ है नहीं लिया हुआ, कोई कार्रवाई चल रही, ठीक है, किस तरह कितनी जमीन है, क्या पर्पस है। तो किसान की सारी उस फार्म लैंड की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे उपलब्ध होगी, दैट इज फ्रूट्स फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब कोई भी बैंक हो या बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली फाइनेंशियल कंपनी हो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, वो इस इंफॉर्मेशन को असेस कर सकती है। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक किसान का डॉक्यूमेंटेशन में बन जाएगा और वहाँ से कोई भी बैंक या लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस उसको असेस कर सकते हैं और ये उनको हेल्प करेगा कि किसान को लोन देने में, लैंडिंग करने में, ठीक है, कि किस किसान को पहले पैसा किसी ने अगर लिया हुआ है, किस बेसिस पे पे किया या कितनी लैंड है, सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्रूट्स पोर्टल पे मिल जाएगी। अब फ्रूट्स पोर्टल की अगर मैं और बात करूं तो कर्नाटका की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब ये बैंक्स के लिए है, बेसिकली बैंक्स इजीली एसेस कर पाए। तो कैनरा बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बना जो कि इस फ्रूट्स प्रोसेस को, फ्रूट्स पोर्टल को पायलट बेसिस पे असेस करने वाला है। कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटका में। कैनरा बैंक। तो किसी फार्मर को जब लोन लेना हो तो उसके लिए बैंक और अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की हेल्प कर सकता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज सरकार ने फास्टैग के लिए डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है, दैट इज 15th ऑफ फेब 2021। पहले डेडलाइन 1st ऑफ जनवरी 2021 से थी कि 1st ऑफ जनवरी 2021 से हर एक 4 व्हीलर के पास क्या होना चाहिए? फास्टैग होना मैंडेटरी है। अब फास्टैग होना मैंडेटरी है तो इसके साथ साथ अब सरकार ने इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब ये होगा 15 फरवरी से पहले यानी कि 1.5 महीने तक का टाइम है। इस 1.5 महीने में जिसने फास्टैग नहीं लिया अब ले सकता है। अब ये फास्टैग का इस्तेमाल बेसिकली जब हम टोल प्लाजा से क्रॉस करते हैं तो वहां पे हमें टोल पे करना पड़ता है। तो ये फास्टैग क्या होता है? फास्टैग इज बेस्ड ऑन अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, RFID टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। आपकी गाड़ी के आगे इसको पेस्ट कर दिया जाता है, गाड़ी के आगे फ्रंट पे। तो जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के कैमरा सेंसर तक आती है तो वो अपने आप उसको ऑटो डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली पेमेंट कट कर देता है आपके RFID अकाउंट से और आपकी गाड़ी बिना ज़्यादा टाइम कतार में लगे गुजर सकती है। तो दैट इज फास्टैग टेक्नोलॉजी। तो फास्टैग किस टेक्नोलॉजी में वर्क करता है? दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इस चीज़ को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, RFID टेक्नोलॉजी। तो ये आपको देखना है कि फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अब 15 फरवरी 2021 से मैंडेटरी है क्या? हर 4 व्हीलर के ऊपर क्या लगा होना चाहिए? फास्टैग इज मैंडेटरी। उसके बाद इंश्योरेंस की बात करते हैं। हमारा जो व्हीकल होता है उसके लिए एक इंश्योरेंस होता है, ठीक है। एक होता है जीरो डेप्रिसिएशन फुल इंश्योरेंस, ठीक है, जिसको हम बम्पर टू बम्पर भी बोल देते हैं, और दूसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाने वाले हो, अगर आप अपने व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाने वाले हो 1 अप्रैल 2021 के बाद, 1 अप्रैल 2021 के बाद अगर आप अपने व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हो तो बिना फास्टैग के वो इंश्योरेंस नहीं होगा। आपके पास वैलिड फास्टैग होना मैंडेटरी होगा। आपके फास्टैग का नंबर आपको वहां पे फिल करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपनी व्हीकल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर पाओगे। दैट इज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डेडलाइन है जो कुछ टाइम पहले आई थी फास्टैग को लेकर ही,
चलिए आगे देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का भोजपुर से खुर्जा सेक्शन को इनोग्रेट कर दिया। तो इंडियन रेलवे को आगे बढ़ाते हुए, इंडियन रेलवे की फ्राइट सर्विसेज को और इम्प्रूव करते हुए इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो कानपुर से दिल्ली लेन का जो ट्रैफिक है, जो फ्राइट ट्रैफिक है, ये उसको अब डिक्रीज करेगा, अब उसको डिक्रीज करेगा। और जो अदर ट्रेन्स हैं, फ्राइट ट्रेन्स के कारण अदर ट्रेन्स बहुत लेट होती हैं, तो ये अदर ट्रेन्स को टाइमली पहुंचाने में, क्योंकि उनका स्पीड जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अब इस लेन से क्या होगा, जो भोजपुर और खुर्जा सेक्शन है, इस लेन से क्या चलेगा, बेसिकली हमारी जो फ्राइट ट्रेन चलेंगी। तो कहाँ पे लॉन्च किया इसको? उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया। 351 किलोमीटर का ये पैच है, 351 किलोमीटर का ये पैच है। और किस कंपनी ने बनाया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसको बनाया, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने इसको बनाया। 351 मीटर का ये पैच है और मोदी जी ने खुद इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया, दैट इज भोजपुर से खुर्जा सेक्शन। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। लेंथ आपको पता होनी चाहिए 351 किलोमीटर। एंड किस कंपनी ने बनाया? टाटा कैपिटल प्रोजेक्ट्स, टाटा कैपिटल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है, मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो मेजेंटा लाइन का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च कर दिया है। ड्राइवरलेस ट्रेन, बेसिकली ये भारत का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन है, जिसको कि दिल्ली मेट्रो में मेजेंटा लाइन पे लॉन्च किया गया। मेजेंटा लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये जनकपुरी से जाती है, कहाँ पे? बोटेनिकल गार्डन तक जाती है। तो देर आर 7 to 8 लाइन्स इन दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में 7 से 8 डिफरेंट रूट हैं एंड मेजेंटा लाइन इज वन ऑफ देम। तो मेजेंटा लाइन के ऊपर ट्रायल किया गया इसको, क्या? भारत का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन, भारत का पहला ड्राइवरलेस, बिना ड्राइवर के ट्रेन चल रही है, बिना ड्राइवर के ट्रेन चल रही है। तो इसको लॉन्च कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। तो भारत में अब बिना ड्राइवर के गाड़ियां चलेंगी। उसी के साथ साथ मोदी जी ने एनसीएमसी दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च कर दिया। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च किया मोदी जी ने, ताकि बेसिकली जो मेट्रो से दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन है उससे कनेक्टेड है, तो वहाँ से एक ही कार्ड से सारी सर्विसेज असेस कर पाएँ। बेसिकली ये जो वन नेशन वन कार्ड हमारा इनिशिएटिव था, मोदी जी ने चलाया था, कि एक ही कार्ड के चलते हुए आप बस की टिकट, ट्रेन की टिकट, मेट्रो की टिकट या फिर शॉपिंग करनी है, सब कुछ एक ही कार्ड के चलते हुए आप कर पाओ। तो दैट इज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसको लॉन्च कर दिया गया था। इसके चलते हुए अब सर्विसेज को असेस कर पाएंगे, चाहे किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज हो। तो दैट इज भारत का पहला ड्राइवरलेस ट्रेन। इसको कहाँ ट्रायल किया गया? दिल्ली में ट्रायल किया गया, दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। इसको गुजरात में सेटअप किया गया, गुजरात में। तो भारत के अंदर पहला लिथियम गुजरात के अंदर सेटअप किया गया लिथियम रिफाइनरी। लिथियम बेसिकली इजीली इंडिया में पाया नहीं जाता है, ठीक है। और लिथियम के यूजेज क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम वही देखते हैं, लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज, लिथियम मेडिकल लाइन में भी हेल्प करता है, और हमारे कैमरा हुआ, हमारा मोबाइल फोन हुआ, एंड छोटी बैटरी में हायर कैपेसिटी, स्मॉल बैटरी में हायर कैपेसिटी, दैट इज लिथियम आयन बैटरी। तो आजकल जो भी हमारे इक्विपमेंट्स आते हैं, चाहे हमारा मोबाइल फोन हो, टैबलेट्स होते हैं, इन सब में लिथियम आयन बैटरी ही आती है। तो मणिकरण पावर लिमिटेड, एक पावर लिमिटेड कंपनी है, ये यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि इस लिथियम रिफाइनरी को सेटअप करने के लिए काम आएगा। इसको सेटअप करने के लिए यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। तो लिथियम आयन बैटरी, अब यहाँ पे लिथियम इंपोर्ट किया जाएगा, लिथियम ओरे, बेसिकली जो लिथियम मेटल होता है उसको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया जाएगा और गुजरात के अंदर उसको रिफाइन किया जाएगा, गुजरात के अंदर उसको रिफाइन किया जाएगा। तो कहाँ पे भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी? दैट इज इन गुजरात। तो ये इंपोर्ट कहाँ से करने वाला है लिथियम और? दैट इज इन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। एंड कौन सी कंपनी यहाँ पे पैसा लगा रही है? दैट इज मणिकरण पावर लिमिटेड, मणिकरण पावर लिमिटेड। भारत का 100th किसान रेल, भारत का 100 किसान रेल। देखिए पहली किसान रेल चली थी अगस्त 2020 में महाराष्ट्र से लेके बिहार तक, महाराष्ट्र से लेके बिहार तक पहली किसान रेल चलाई गई थी। अब किसान रेल बेसिकली क्या थी? 2020-21 का जब यूनियन बजट आया था, तब सरकार ने इसमें प्रपोज किया था कि सरकार किसान रेल चलाएगी। ये किसान रेल क्या है कि जो भी पैरिशेबल फूड्स होते हैं, जो भी पैरिशेबल फूड्स होते हैं, जो मतलब उनको कोल्ड स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है, अब उन फूड्स को, उन फूड प्रोडक्ट्स को रेलवे के थ्रू, रेल्स के थ्रू, रेल फ्राइट ट्रेन्स के थ्रू
इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रेल के थ्रू। तो उस ट्रेन को नाम दिया गया था किसान रेल, किसान रेल। तो जो भी एग्रीकल्चर पेरिशेबल प्रोड्यूस होता है, तो किसान रेल पहली चली थी महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक अगस्त 2020 में। अभी 100th यानी कि 100 किसान रेल चल चुकी है। जो 100th वाली है वो कहाँ पे चली है? दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र टू वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र टू वेस्ट बंगाल इसको चलाया गया। तो कहां से लेके कहां तक, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। किसान रेल, किसान रेल। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक दैट इज एशियाई देशों का बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया है असम के अंदर पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। $231 मिलियन का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को दे रहा है, जिसके चलते हुए 120 मेगावाट 120 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जाएगा। 120 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पे बनाया जाएगा। $231 मिलियन का लोन दे रहा है कौन? असम को एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है मसटसुगु असाकावा, मसटसुगु असाकावा। और असम की बात करूँ तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, वो है दिसपुर। और असम के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। आगे देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार को $10 मिलियन का लोन दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन को बूस्टअप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को $10 बिलियन दिए, $10 बिलियन, $10 बिलियन। एंड हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। नेक्स्ट हमारे पास है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यहाँ पर पिंपरी चिंचावाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि पुणे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसके साथ मिलके भारत का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। भारत का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। अब देखिए, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोडक्ट की सहायता से यहाँ पे पुणे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च तो कर दिया। अब ये होता क्या है, ठीक है, किस काम के लिए आएगा? तो बेसिकली सामाजिक कल्याण के लिए, जो भी लोगों को प्रॉपर वे में सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर वे में सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, एक प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाया जाएगा, एक बॉन्ड बनाए गए हैं, दैट इज सोशल इंपैक्ट बॉन्ड। ठीक है, तो किस लिए? आप पे कीजिए, आप इस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कीजिए और आपको मिलेगी सर्विसेज, आपको मिलेगी सर्विसेज, आपको मिलेंगी सर्विसेज। तो अच्छी सर्विसेज के लिए आपको इस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है, दैट इज सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, सोशल इंपैक्ट बॉन्ड यहाँ पे इसको बोला गया। चलिए, नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अब माई क्लास बोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशन, ये एक एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड कंपनी है, ऑनलाइन एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, माई क्लास बोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशंस। तो इसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक एक्वायर करने वाला है 9.09% स्टेक, और जिसके लिए पे कर रहा है 4.5 करोड़ रुपए। फरवरी 2021 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक्वायर कर लेगा आईसीआईसीआई बैंक, दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है। एंड बेसिकली ये एक्वायरमेंट आईसीआईसीआई फरवरी 2021 तक कंप्लीट कर लेगा। 9.09% का स्टेक है 4.5 करोड़ रुपए में, और किस कंपनी में? माई क्लास बोर्ड एजुकेशनल सॉल्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी अब ये एसोसिएट मेंबर बन चुका है किसका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन ये ग्लोबल लेवल पे दुनिया भर की जो सिक्योरिटीज रेगुलेशन है, बेसिकली जैसे हमारा सैबी हुआ, तो दुनिया भर के देशों की जो सिक्योरिटीज कंपनीज हैं, सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनका एक ग्रुप है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। तो अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, इसको लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया गया था गुजरात के अंदर। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये कि गुजरात के अंदर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया जाए, गिफ्ट सिटी, आपको याद होगा। तो अब इसने इसका एसोसिएट मेंबर बनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सचेंजेस में असेस करवाने के लिए
इसको ज्वाइन कर लिया, इसका एसोसिएट मेंबर बन चुका है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का, वो है मैड्रिड की वो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, वो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर। नेक्स्ट, आरबीआई का पॉजिटिव पे सिस्टम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2021 से लॉन्च कर दिया है पॉजिटिव पे सिस्टम। अब ये पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है? 50,000 से ऊपर के अमाउंट के जो चेक होंगे, 50,000 के ऊपर के अमाउंट के जो चेक होंगे, उनको फ्रॉड से बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। देखिए 2 साल पहले आरबीआई ने लॉन्च किया था चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब जो भी चेक आते हैं, अब चेक वेरिफिकेशन के लिए जाता है, चेक को पहले वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। अब वेरिफिकेशन अभी तक क्या होता है, जैसे मेरे पास पीएनबी का अकाउंट है, मुझे किसने एसबीआई का अकाउंट एसबीआई का चेक दे दिया, तो मैं अपने पीएनबी के अकाउंट में वो चेक दूंगा, पहले एसबीआई के पास क्लियरेंस के लिए जाएगा वो, क्योंकि जिस पर्सन से मुझे पैसे मिलने हैं उसका अकाउंट एसबीआई में था। तो यहाँ पे सहारा लिया जाता है सीटीएस का, चेक ट्रांकेशन सिस्टम का, जिसके चलते हुए बैंक फिजिकल चेक की जगह पे इमेजेस भेज देता है। तो अभी क्या होगा, अभी जिस पर्सन के जो भी जो इश्यूअर हुआ चेक का, जो चेक को इशू करने वाला पर्सन है, वो चेक की बेसिक डिटेल्स होती है, जैसे चेक का नंबर हुआ, डेट हुई, अमाउंट हुआ, जिसको पे कर रहा है वो हुआ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को डिजिटली किसी एसएमएस के थ्रू, एटीएम के थ्रू, या फिर अपनी नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू बैंक को प्रोवाइड करवाएगा, और बैंक सर्विसेज को, मतलब जो डिटेल्स होंगी उसको फिर जो चेक उसके पास आया है उससे मैच करेगा, ठीक है, सीटीएस के थ्रू। अब मुझे किसी ने चेक दिया 1 लाख रुपए का। अब उस पर्सन ने क्या किया, सारी डिटेल्स जो थी चेक की वो अपने बैंक को भेज दी। अब मेरे पास चेक आया, मैं चेक लेके अपने बैंक गया, मैंने बैंक में चेक डाला, क्योंकि वो चेक दूसरे बैंक का था, जो मेरा जिसमें अकाउंट था उसका नहीं था। अब मैंने बैंक चेक में मैंने जो चेक था वो बैंक में दिया। अब बैंक सीटीएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजेगा, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू, ठीक है, मेरा वाला जो बैंक है दूसरे बैंक को। अब दूसरे वाले बैंक के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आई हुई है इश्यूअर की तरफ से, तो वो क्या करेंगे, दोनों को मैच करेंगे। अब दोनों को मैच करके, ताकि कोई फ्रॉड ना हो, एंड ये जो सर्विस है पॉजिटिव पे सर्विस जो है, ये 50,000 से ऊपर वाले चेक के लिए है, ठीक है, 50,000 से ऊपर वाले के लिए, 50,000 से नीचे वालों के लिए नहीं है। और बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करे, ये आरबीआई ने मैंडेशन नहीं रखा है। हाँ, एसबीआई तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, एसबीआई इसको लॉन्च भी कर चुका है, 1 जनवरी से एसबीआई इसको लॉन्च कर चुका है, क्योंकि ये पहले से अनाउंस था पॉजिटिव पे सिस्टम आने वाला है, तो अब ये पॉजिटिव पे सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, पॉजिटिव पे सिस्टम। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल पे के साथ मिलके फास्टैग को इशू करना स्टार्ट किया है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक, अभी हमने इसकी बात करी थी, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। गूगल पे एक आई कैन से एक यूपीआई पीपीआई सर्विस है, ठीक है, यूपीआई पेमेंट प्रोवाइडर सर्विस है। तो गूगल पे के साथ मिलके आईसीआईसीआई बैंक दोनों मिलके फास्टैग को इशू कर रहे हैं। आप फास्टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ये गूगल पे और आईसीआईसीआई बैंक मिलके आपके घर पे फास्टैग को भेज देंगे। और फास्टैग अभी हमने देखा था 15 फरवरी 2021 तक मैंडेटरी कर दिया गया सबके लिए, सारे फोर व्हीलर्स के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक एंड गूगल पे क्या कर रहे हैं, फास्टैग को डिजिटली इशू कर रहे हैं। तो ये था बच्चों हमारा इकोनॉमिक जीके, इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ 27 दिसंबर 2022, 2 जनवरी 2021। क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसको हमने डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो एंड क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा किसका, पीडीएफ का। एंड प्लीज़ हमारे पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे वीकली क्विज भी होता है, वीकली एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे जाइए, उनको अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस भी साथ साथ होता रहे। एंड एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।